आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं तंदूरी मसाला बना रही हूँ। तंदूरी मसाला बनाने के लिए मैंने 1 जायफल लिया है, 7-8 लाल मिर्च साबुत ली हैं, 2 स्टिक मैंने दालचीनी ली है, 2 जावित्री के फूल हैं, 8-9 हरी इलायची, 4 बड़ी इलायची और 10 मैंने लौंग ली हैं। ये खड़े मसाले मैंने लिए हैं तंदूरी मसाला बनाने के लिए। और मसाले का बेस हम मेन धनिया से बनाएंगे। धनिया का मैंने इस बड़ी चम्मच से नापकर यानी 4 बड़े चम्मच धनिया लिया है साबुत, 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है और चम्मच से नापकर 1 छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, मेथी के मैं दाने भी यूज करूंगी, 1 छोटा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच मैंने सौंठ यानी ये सूखा अदरक है, इसकी जगह आप साबुत सौंठ मिल जाए वो भी ले सकते हैं, और आधा छोटा चम्मच मैंने लाल फूड कलर का यूज किया है। इसकी जगह रतन जोत भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन रेड फूड कलर इजीली अवेलेबल है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब सबसे पहले हम जायफल को थोड़ा सा कूट लेंगे, जिससे वो मिक्सर में जब हम पीसेंगे तो उसमें आसानी रहेगी और इसको भूनने में भी आसानी से ये भुन जाएगा। अब एक पैन लेंगे और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। सभी मसाले हम इसमें डाल देंगे, लाल मिर्च इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। धनिया डाल लेंगे, काली मिर्च, जीरा और मेथी दाना, और जो पाउडर हमने लिए हैं वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और कसूरी मेथी और लाल मिर्च भी हम इसमें अभी नहीं भूनेंगे, इसको हम ऐसे रख देंगे और बाकी मसाले को हम कम आंच पर सूखा ही हमें इसको भूनना है। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप कोई भी भारी तली का बर्तन ले सकते हैं। मसाले मैंने पहले धूप में भी अच्छी तरह सुखा लिए हैं। इस तरह से हम मसाले को बनाएंगे तो उसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए कम आंच पर हम इसको हल्का हल्का भून लेंगे और एक मसाले के भुनने का जो एक एरोमा होता है, एक एरोमेटिक स्मेल इसमें से आना शुरू हो गई है। ये हमने इसको भून लिया है। अब इसको गैस बंद कर देंगे और बिल्कुल हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन भी चुका है और बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको मैं आराम से हाथ से छू रही हूँ। मसाला अब हम पीसने से पहले हम ये श्योर जरूर कर लें कि मसाला बिल्कुल ठंडा हो। अब यहाँ हम इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे और मसाले को पीस लेंगे। ये देखिए सूखा मसाला जैसे हम पीस रहे हैं, इसको थोड़ा हम चलाएं और फिर थोड़ी देर बाद एक बार रोक दें। हल्का देखिए दरदरा हो गया है। अब इसको हम वापसी से फिर पीस लें, यानी लगातार हमें इसको नहीं पीसते रहना है। ऐसा करने से वो मॉइस्चर इसमें से निकलेगा और ये चिपक जाएगा। अब यहाँ हम इसमें मेथी भी ऐड कर लेंगे, कसूरी मेथी जो हमने ली है, और इसको दोबारा से पीस लेंगे। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए कितना बढ़िया तरह से इसको हमने महीन एकदम पीस लिया है। अब इसको छानना है, लेकिन हम ये श्योर करें कि जो हम छलनी ले रहे हैं, जो बर्तन ले रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल एकदम सूखा होना चाहिए। छानने में हम यहाँ सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर इसके साथ ही डाल देंगे और रेड फूड कलर भी डाल देंगे। तंदूरी मसाले में रेड कलर इसको कलर देने के लिए यूज होता है। और ये देखिए हमने पीस लिया है, इसको अच्छा सा छन गया है। और जो ये थोड़ा सा बचा हुआ है इसको आप दोबारा से पीसकर इसमें डाल सकते हैं। और मसाले को अच्छी तरह हम यहाँ स्पून से एक बार मिला लेंगे, जिससे सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यानी जो हमने सूखे पाउडर इसमें अभी छानने में ऐड किए हैं वो भी पूरे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और ये तंदूरी मसाला बनकर तैयार हो गया है। बहुत महीन है एकदम, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा बना है क्योंकि इसमें खुशबू इतनी अच्छी है।
कि आप इसको एक बार बना लेंगे तो तंदूर पे आप जो भी कोई सामान बना रहे हैं, तंदूरी आलू, तंदूरी अरबी, कोई भी, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको एयर टाइट कंटेनर में आप करके रखें और ये ध्यान रखें कंटेनर भी बिल्कुल एकदम सूखा होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको बंद करके रखें और ये कई महीनों तक नहीं खराब होगा। और आप कोई भी अपने डिश बनाएंगे उसमें इसको आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इस मसाले को आप ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। और ये लीजिए, तंदूरी मसाला बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।